morning, everyone. चलो स्टार्ट करते हैं हनुमान जी का नाम लिख के। अपने पास सब लोग रफ कॉपी और पेन रखें। ठीक है, कल हमने कर लिए थे एक मिनट 23 क्वेश्चंस। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन था हमारा 0 to π/2। कल हमने ये जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो ये वाला था, प्रॉब्लम 23। सबको स्क्रीन और मेरी वॉइस अच्छे से आ रही है? एक बार इसमें लिखो, चैट बॉक्स में यस लिख दो। अगर आपको मेरी आवाज और स्क्रीन अच्छे से दिख रहा है तो यस लिख दो एक बार। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ। हाँ, तो कल हमने लास्ट में जाते जाते एक प्रॉब्लम किया था 0 to π/2 ln ऑफ sin x dx। और मैंने बताया था कि इसके रिजल्ट को हमें याद रखना है, दिस इज -π/2 ln 2। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम था। कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, 7 to 8 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, 7 पढ़ी थी आई गेस। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड एक और प्रॉब्लम है, सेम यही, उसका भी रिजल्ट यही आता है, वो अभी लिख देते हैं सबसे पहले। तो इसमें क्या करना है, आपको इंटीग्रल निकालना है 0 to π/2 2 टाइम्स ऑफ ln ऑफ sin x dx, 2 टाइम्स ऑफ ln ऑफ sin x dx, dx हटा देते हैं यहां से, माइनस इसके साथ माइनस है ln ऑफ sin 2x dx। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। तो मैं कर देता हूं अभी, आपको भी मौके देंगे अभी क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, देखो इधर ध्यान दो। अब ये वाले इंटीग्रल को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 0 से π/2 ln sin x dx तो हमें पता है, तो ये 2 टाइम्स है, तो हमें बस ये वाला इंटीग्रल है ना, ये इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको से p मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। तो हमने माना p इज इक्वल टू 0 to π/2 ln ऑफ sin 2x dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, 2x को t मान लिया, तो मेरे पास 2dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। तो मेरा जो p इंटीग्रल है वो आ जाएगा ln ऑफ sin t, और यहाँ पे आ जाएगा dt/2। और ये लिमिट्स क्या हो जाएंगी, अब आपने t ले लिया है तो यहाँ पे अभी ये x की वैल्यूज हैं, अब आपको t की वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। तो जब x 0 है तो t 0 होगा, जब x π/2 है तो t पाई हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे वही 2a - x वाली प्रॉपर्टी लगाओ, f ऑफ 2a - x इज इक्वल टू f ऑफ x। जब हम f ऑफ 2a - x इक्वल टू f ऑफ x लगाते हैं तो इसको हम 2a मानते हैं बेटा। तो इसको अगर आप 2a मानोगे तो इस केस में f ऑफ पाई माइनस एक्स जो है आपके पास, वो f ऑफ x आ जा रहा है। कैसे, साइन ऑफ पाई माइनस टी साइन टी होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2 ln sin t dt। ठीक है, और ये नीचे वाला 2 इधर चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली जो आपका p है, दिस इंटीग्रल इज सेम एज 0 to π/2 ln sin x dx। तो जो आपका p आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 से π/2 ln ऑफ sin x dx। ठीक है, तो आपका जो इंटीग्रल था, जो आपको निकालना था, वो क्या था, एक तो 2 टाइम्स पहले ही था, ये 2 टाइम्स है ना, 0 to π/2 2 ln sin x dx, माइनस ये वाली वैल्यू 0 to π/2 ln sin x dx आ गई। तो जो आपका फाइनल इंटीग्रल बचेगा वो क्या बच जाएगा, ln ऑफ sin x dx बच जाएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, -π/2 ln 2 आ जाएगा। समझ आ गया होगा सब लोगों को ये प्रॉब्लम, इजी सा प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं। जिसको नहीं समझ आता है ना, कई बार जैसे इजी प्रॉब्लम होते हैं उसको मैं जल्दी से स्किप कर देता हूँ, क्योंकि आप उसको दोबारा से नोट्स में भी देख सकते हो और वीडियो में भी देख सकते हो। ठीक है, अब ये वाला प्रॉब्लम सबको अटेम्प्ट करना है। 0 to 1 cot इनवर्स ऑफ 1 - x + x² dx। जो बच्चा लेट ज्वाइन किया है वो जय हनुमान जी करके स्टार्ट करे प्रॉब्लम। इसको ट्राई करो एक बार जल्दी से। इसको पूरा नहीं भी करना होगा तो भी ठीक है, बस इसको रिड्यूस कर लो। जिस इंटीग्रल में ये रिड्यूस हो जाएगा तो हमें समझ आ जाएगा कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
करो, ट्राई करो बेटा जल्दी से। 0 to 1 cot इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये रिड्यूस हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करो एक बार। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है? नहीं बन रही बात किसी की भी? ये इंटीग्रल रिड्यूस हो जाएगा ना, एक सिंपल से इंटीग्रल में रिड्यूस हो जाएगा। चलो देखो मैं बता रहा हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 0 to 1। अच्छा ये जो अंदर वाली टर्म है एक्स के माइनस एक्स प्लस वन, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपको पता होगा कि भाई tan इनवर्स 1/x को आप cot इनवर्स x लिख सकते हो अगर x पॉजिटिव है। अगर x नेगेटिव होता था तो उसमें पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के कारण। ठीक है, तो अगर अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो cot इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, इतना तो मेरे को लगता है सबको समझ आ गया। देखो ये वैल्यूज वाला चैप्टर है, तो यहाँ पे मॉड और ऐसे आईटीएफ की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं और भी जो भी मैथ्स में प्रॉपर्टीज आती हैं उन सबका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अब इसका मतलब ये हो जाता है कि आपको एक्स आपका जो है वो 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच में जो इसका बिहेवियर होगा वैसा आपको उसको ओपन अप करना पड़ेगा। तो आई आपका बन गया 0 to 1। इसको हम अब अपने फॉर्मूले में लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 + x × x−1 लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस बन जाएगा। अभी फॉर्मूला बन रहा है ना, tan आई किसके बराबर आ जाएगा, 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ x−1, क्योंकि ये अब बन रहा है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स ऑफ b। तो आपका जो आई बन जाएगा वो बन जाएगा 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ x dx। ठीक है, अब देखो x जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे कल शायद तन्मय मेरे से प्रॉब्लम एक पूछ रहा था, उसमें क्या था कि जैसे 0 to 1 है और tan इनवर्स x−1 है, तो x−1 0 से 1 में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर x आपका 0 से 1 है तो x−1 आपका -1 से 0 हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, साक्षी ये आंसर नहीं है इसका। इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इसको ना 1 - x बनाना पड़ेगा, ताकि ये 0 से 1 के बीच में एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक क्लोज करके रखें सब लोग। माइनस, अब ये इसको मैं ऐसे करता हूँ, ये माइनस बाहर ले जाता हूँ इससे ना, तो ये बन जाएगा प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 - x dx। ठीक है, अब हमारा आई क्या बन जाएगा, अब यहाँ से ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे इसको ब्रेक कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल इज इक्वल टू 0 to 1 tan इनवर्स x dx प्लस 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ 1 - x dx। ठीक है, अब क्या होगा, इसके बाद हम इस पे अगर किंग रूल लगाते हैं तो देखो क्या बनेगा, i इज इक्वल टू 0 to 1 tan इनवर्स x dx, और ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, x की जगह क्या लिखोगे, a + b - x 1 - x, तो ये भी tan इनवर्स x ही बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा आई जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स x dx आ जाएगा। अच्छा अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा।
इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा बस। समझ आ गया सबको यहाँ तक? इसको इसके बाद आप कर लेंगे मेरे ख्याल से इसका रिजल्ट। हाँ, साक्षी ने जो बताया था वही इसका रिजल्ट है, साक्षी ने अभी इसका आंसर बता दिया था। इसको अगर आप किंग मतलब जो भी इसके बाद बाय पार्ट्स लगाएंगे तो इसका रिजल्ट आएगा π/2 - ln2। ठीक है, मुझे लग रहा था शायद ये नहीं आएगा, बट यही आ रहा है। अभी मैं इसका आंसर देख रहा हूँ। तो बाय पार्ट्स लगाना आता है ना आपको, इसको u मान लेंगे tan इनवर्स x, dv मान लेंगे 1 dx को और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताओ, कोई भी किसी भी स्टेप में 25th में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है तो आप जानते हैं, ऑल क्लियर कर दो जल्दी से, जल्दी जल्दी एक्टिव रहो थोड़े से सुबह सुबह। अभी ये किसी का फोन है बेटा, उसको साइलेंट करो अपने फोन को ना, जिसके फोन में वाइब्रेशन हो रहा है वो अपने फोन को साइलेंट कर लो, नहीं तो जो भी बच्चे लिखेंगे वो फिर वाइब्रेट करता रहेगा। किसी को कोई भी दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा 25th प्रॉब्लम। अब आते हैं 26 पे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब ये इंटीग्रल है मेरे पास i इज इक्वल टू 0 to पाई x dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, सॉरी। ठीक है, चलो इसको मैं करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करने को दूंगा। देखो क्या करेंगे, x, अब जैसे मान लो हमारे पास ये प्रॉब्लम है x dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। अब होगा क्या कि इसमें एक तो डिफरेंट नेचर है। मान लो अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन ये नहीं होता तो फिर मैं सोचता कि इसको मेरे को बाय पार्ट से करना है। ठीक है, फिर और कोई तरीका नहीं होता क्योंकि x हो गया और dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। तो बाय पार्ट्स लगाने की कोशिश करते हैं। अभी क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो हम प्रॉपर्टीज लगाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले किंग रूल लगा दिया, पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स, बट उसका होल स्क्वायर है तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही बचा रहेगा ये। अब क्वेश्चन आपका खत्म होने की डायरेक्शन में चला गया। 2y इज इक्वल टू, अब ऐड कर दो, ऐड करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स कितना आ जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा। तो 0 टू पाई पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, अब आई मेरा किसके बराबर हो जाएगा, π/2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारा जाना पहचाना फॉर्म है। क्या करते हैं इसमें, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं, tan x को t मानते हैं। अब देखो ये हमें पहले से अगर नहीं पता होता, वो जिसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं आता है उसको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अब हमें पता है कि tan x को t मानना है। तो tan x क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है 0 से पाई में, तो इसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिर वही वाली प्रॉपर्टी, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर है यहाँ पे। ठीक है, तो आई मेरा किसके बराबर हो जाएगा, π/2 टाइम्स ऑफ ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये सॉल्व हो जाएगा। अब आपके पास आया जाएगा पाई टाइम्स ऑफ 0 टू π/2 कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो उसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस 2। ठीक है, अब क्या करना है, tan x को t मानना है। tan x को t मानेंगे, अब देखना, अगर मैं यहाँ पे tan x को t मान रहा हूँ, ठीक है, 0 से π/2 में कंटिन्यूअस है। लास्ट जो एंड पॉइंट्स होते हैं, ये लिमिट वाले पॉइंट्स होते हैं, इन पे कंटिन्यूअस हो या नहीं हो हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें क्या करना होता है, 0 से π/2 क्लोज पे या तो कंटिन्यूअस हो जाए या ओपन पे कंटिन्यूअस हो जाए। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, tan x को t मानेंगे तो सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। इंटीग्रल बन जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे ये इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी पर हम टेंडिंग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो i की वैल्यू आ जाएगी π/√2 1/a tan इनवर्स ऑफ t/√2, पता होगा सबको ये, 0 टू इन्फिनिटी क्या वैल्यू आ जाएगी, π/√2 इंटू π/2 माइनस 0, तो इसका आंसर आ जाएगा π²/2√2। देखो भाई, समझ आ गया सबको? समझ आ गया तो ऑल क्लियर कर दो जल्दी से, फिर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रहा हूँ। तो इसका आंसर आ गया π²/2√2।
ठीक है, क्लियर है सबको? चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम हो गया हमारा 26। अब 27 खुद से करो। आई इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन ई रेस टू पावर एक्स प्लस वन डी एक्स। आंसर निकालना है, इसका पूरा आंसर निकालना है, ठीक है? आंसर निकाल के बताओ जल्दी से क्या आ रहा है। दीपांशु ये वाली इमोजी नहीं बनानी है, वो वाली बनानी है, दूसरी वाली जो मैंने बोली हुई है। नहीं तो आप बस लिख दो ऑल क्लियर, अगर आपके पास और इमोजी नहीं है। करण अग्रवाल तू सबको लाइक करे जा रहा है भाई, क्वेश्चन को लाइक कर यार, बच्चों को लाइक मत कर। क्वेश्चन के बारे में तू लिख नहीं रहा, तेरे को समझ आया नहीं समझ आया? करो, ये करण अग्रवाल तेरे को बताना है सबसे पहले ये वाले प्रॉब्लम को, जल्दी से कर। ओके। जीरो नहीं है बेटा इसका आंसर, ऑड नहीं बनेगा ना, ई की पावर एक्स प्लस वन के कारण ऑड नहीं बनेगा, ये फंक्शन चेंज हो जाएगा वो। करो, बाकी लोग ट्राई करते रहो, जिसका भी आंसर आ रहा है मुझे बताओ। जोगिंदर आप प्रेजेंट हो क्लास में? जो भी प्रेजेंट है वो मैंने बोला था कि एक बार जब भी हम ये पूछते हैं ना क्लियर वगैरह लिखा करो, तो मुझे ऐसे ध्यान में रहता है कौन प्रेजेंट हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके। आया किसी का आंसर बताओ मुझे। 2 पाई, 2 पाई नहीं आएगा, कुछ छोटी सी मिस्टेक है।
नहीं आया किसी का भी आंसर? जिसका भी आंसर आया वो चैट बॉक्स में लिखो। पाए, हाँ पाए आएगा इसका आंसर। और किसी का आया देखो। अभी जब मैं क्वेश्चन देता हूँ जूस वूस पीने तो नहीं चले जाते तुम लोग कि भाई सर अपने आप ही बाद में करा तो देंगे? देखो चलो, सबसे पहले आप क्या करोगे? हाँ सागर पाया आएगा इसका आंसर। अब देखो मैं कर रहा हूँ, आप इसमें क्या करो, सबसे पहले किंग रूल लगाओ। तो ए प्लस बी वो ऑड इवन चेक करेंगे, बट इसमें क्या होगा ना, जब आप एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो आपके पास फंक्शन क्या आएगा, एक्स साइन एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स प्लस वन आ जाएगा। तो फंक्शन चेंज हो जाएगा ना। अगर फंक्शन सेम रहता है तब तो वो इवन हो जाता है, अगर नेगेटिव पूरे फंक्शन में से बाहर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। तो अब मैंने एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, तो क्या बन जाएगा, माइनस पाई टू पाई, ये आ जाएगा एक्स साइन एक्स, यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स प्लस वन, उसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस वन और एक ई एक्स ऊपर चला जाएगा, ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स अपॉन ई एक्स प्लस वन, एक्स साइन एक्स ई एक्स डी एक्स अपॉन ई एक्स प्लस वन, ये वाली टर्म आ जाएगी। अब इन दोनों को ऐड करो आप, तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, टू आई इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई एक्स साइन एक्स कॉमन आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम सेम है इसका, ई एक्स प्लस वन, और न्यूमरेटर में भी बन जाएगा ई एक्स प्लस वन अपॉन ई एक्स प्लस वन डी एक्स, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच जाएगा, टू आई इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब ये इवन फंक्शन बन गया। देखो अब एक्स या माइनस एक्स गिरोगे, दोनों में से नेगेटिव कॉमन निकल कर कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ वही वाली प्रॉपर्टी, माइनस ए टू ए वाली प्रॉपर्टी से, अगर फंक्शन इवन होता है तो ये किसके बराबर होती है, ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है अगर फंक्शन इवन है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से मैं लिख सकता हूँ जीरो टू पाए एक्स साइन एक्स डी एक्स, टू आगे ले गया। ठीक है, अब ये वाले टू से ये वाला टू कैंसिल हो गया, तो आई को अब हम लिख सकते हैं जीरो टू पाए एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये तो मेरा एक इंटीग्रल बन ही गया। इसको सॉल्व करने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू जीरो टू पाए पाए माइनस एक्स साइन ऑफ पाए माइनस एक्स विच इज साइन एक्स ओनली। ये क्या लगा दिया हमने, ये फिर किंग रूल लगा दिया यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, फिर ऐड करो, टू आई इज इक्वल टू जीरो टू पाए एक्स साइन एक्स दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, पाई डी एक्स। ठीक है, तो आई आपका किसके बराबर आ जाएगा, पाई बाय टू, दोनों को ऐड किया था ना हमने। अच्छा पाई के साथ साइन एक्स भी आएगा, सॉरी, जब हम ऐड करेंगे ना, देखो आप जब ऐड करोगे तो क्या होगा, जीरो टू पाई एक्स साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा पाई साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब जो हमारा आई हो गया वो किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाय टू टाइम्स ऑफ जीरो टू पाई साइन एक्स डी एक्स। अब आपको ये बता रखा है, ये याद रखना है हमेशा, ये भी काफी कॉमन सी बात है, जीरो टू पाई साइन एक्स डी एक्स का जो ये वाला एरिया होता है ये टू के बराबर होता है, पाई बाय टू तक ये वन होता है, तो जीरो से पाई है ये। ठीक है, इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, टू आएगी, तो आई की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय टू इंटू टू, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, पाई। तो इस प्रॉब्लम का आंसर पाई आएगा। ठीक है, सबको क्लियर हो गया तो भाई इमोजी बना दो। नेक्स्ट पे आते हैं फिर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा एक और अच्छा प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये देखते हैं कौन बताता है। जीरो टू पाई एक्स साइन ऑफ टू एक्स साइन ऑफ पाई बाय टू साइन ऑफ पाई बाय टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय टू एक्स माइनस पाई डी एक्स, ये प्रॉब्लम है। जीरो टू पाई एक्स साइन टू एक्स साइन ऑफ पाई बाय टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय टू एक्स माइनस पाई डी एक्स, वही जो अभी तक आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसी का यूज है। ठीक है, बताओ इसको आंसर, बताओ इसका क्या है। करो भाई जल्दी से, रफ कॉपी ले लो और जल्दी से सॉल्व करो। देखो आप जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको प्रॉपर्टीज लगानी नहीं आएंगी, कुछ बात नहीं बनेगी।
अब आ गया होगा, देखो सागर। सागर अब आपको क्वेश्चन दिख रहा है? सबको क्वेश्चन और स्क्रीन दिख रहा है तो यस लिख दो एक बार। जिस जिसको स्क्रीन और क्वेश्चन दिख रहा है वो यस लिखो इसमें चैट बॉक्स में। सागर को नहीं दिख रहा है। सागर एक बार ना उसको रिफ्रेश करो, मतलब एक बार एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन कर लो तो हो जाएगा। बाकी सबको दिख रहा है क्योंकि ना। रागिनी उसमें फर्स्ट स्टेप में क्या था, ये वाला जो फर्स्ट स्टेप था, इसमें हमने किंग्स रूल लगाया यहाँ पे। तो जब एक्स का माइनस एक्स रखोगे तो क्या आएगा, ये माइनस एक्स साइन माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस वन। एलसीएम लेने पर ये आ जाएगा ना। तो यहाँ पर हमने किंग्स रूल लगाया हुआ है। बस फिर ऐड कर दिया, वो ई की पावर एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया, एक्स साइन एक्स बचा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड था। आंसर निकालो भाई, क्या कर रहे हो? सॉल्व करो सॉल्व करो। अच्छा क्वेश्चन है ये। इस संडे आपका टेस्ट है। टाइमिंग मैंने शायद 10 to 11 बोला है या 9 to 10 बोला है, वो देख लेंगे। ठीक है, रफली 9 to 10 या 10 to 11 में टेस्ट होगा संडे को, 7th को। और उसका टॉपिक रहेगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट 13 को आपका सबका टेस्ट होगा शायद पीसीएम का। वो माइक्रोसॉफ्ट टीम पे ही एक प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स करके, जैसे गूगल फॉर्म्स रहते थे, उसी पर टेस्ट होगा। आपको लिंक यहाँ पे टीम में शेयर कर दिया जाएगा चैट बॉक्स में। तो 13 को जो आपका टेस्ट होगा उसमें डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों होंगे। अभी जो आपका 7th को टेस्ट है, 14 को होगा आई गेस ना, 13 14 जब भी होगा। तो 7th को जो आपका टेस्ट है उसमें आपका आएगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, पूरा एक चैप्टर जो अभी हम कवर अप कर चुके हैं। जेई मेंस पैटर्न पे होगा। ठीक है, एक ये इन्फॉर्मेशन थी। दूसरी, आज हम 3 to 4 एक डाउट सेशन है, किसी को कुछ भी पूछना है वो पूछ सकता है। डाउट्स बच्चों ने मुझे भेज दिए हैं, जिन्होंने नहीं भेजे हैं वो डिस्कस करना चाहते हैं तो वो भेज दें मुझे, तो 3 to 4 में मैं वो डाउट्स ले लूंगा। तो ऑप्शनल है, जिसको आना है वो आएगा, जिसको कोई भी डाउट नहीं है वो मत आए उस क्लास में। नहीं बन रही बात? चलो देखो मैं बताता हूँ। आया किसी का आंसर अभी तक? चलो देखो करते हैं। इस इंटीग्रल को आई मान लेते हैं, फिर अब क्या करेंगे, अब ये ना वैसे देखने पे लग रहा है कि यार ये तो साइन टू एक्स बहुत सारी टर्म्स आ रही हैं, एक्स भी आ रहा है इसमें, तो ये सिंप्लीफाई होगा। इसमें ऑब्वियसली ये थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई होगा, तो क्या करते हैं, किंग रूल लगाते हैं सबसे पहले तो 0 to पाई एक्स की मैं क्या लिख देता हूँ, अब लिख दूं पाई माइनस एक्स। एक्स की मैंने क्या लिख दिया, पाई माइनस एक्स। हाँ अभी देखो बेटा मैं बता रहा हूँ, किंग रूल लगाऊंगा तो एक्स की क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स। फिर साइन एक्स की जगह क्या आएगा, साइन एक्स की जगह आ जाएगा साइन ऑफ 2 times of पाई माइनस एक्स। तो साइन 2 पाई माइनस 2 एक्स आएगा ना। तो साइन 2 पाई माइनस 2 एक्स क्या होगा, नेगेटिव।
साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन 2 थीटा होता है, तो ये टर्म बन जाएगी माइनस ऑफ साइन ऑफ 2 पाई माइनस 2x इज माइनस साइन 2x। ठीक है, कॉस ऑफ पाई माइनस x कितना होता है ये बताओ? कॉस ऑफ पाई माइनस x इज माइनस, किंग रूल लगा रहा हूँ, वो स्टेप में नहीं लिख रहा हूँ पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पाई माइनस x रखोगे तो कितना आएगा? माइनस कॉस x। तो ये टर्म आ जाएगी माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 2 कॉस x। समझ आ गया कैसे? कॉस ऑफ पाई माइनस x इज माइनस कॉस x, वो माइनस बाहर चला जाएगा। 2x माइनस पाई की जगह पे जब आप लिखोगे तो 2 ऑफ पाई माइनस x माइनस पाई, तो ये टर्म क्या बनेगी? 2 पाई माइनस पाई, तो पाई माइनस 2x बन जाएगी। तो ये टर्म बच जाएगी हमारे पास नेगेटिव ऑफ 2x माइनस पाई। ये स्टेप सबको समझ आ गया होगा? कुछ नहीं किया है, इस स्टेप में मैंने किंग रूल लगा दिया है, ठीक है। तो जहां जहां भी नेगेटिव निकल रहे थे वो नेगेटिव हमने कॉमन निकाल लिए, ठीक है जी। अब क्या करते हैं? अब देखो, ये वाले नेगेटिव से ये वाला नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये वाला नेगेटिव बचा हुआ है, इस नेगेटिव को इसके ऊपर वाले के साथ क्लब कर देते हैं। हाँ, जिसमें नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है वो अपनी लोकेशन चेंज करो, लक्ष्य आप लोकेशन चेंज करने की कोशिश करो। अगर स्टिल हो रही है तो आप इसको रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा। अब इसको लिख सकते हैं 0 टू पाई, ये नेगेटिव ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? x माइनस पाई साइन 2x साइन ऑफ पाई बाई 2 कॉस x डिवाइडेड बाय 2x माइनस पाई dx। इतना समझ आ गया होगा आप लोग को? अब आप इन दोनों i को ऐड करो, इन दोनों i को ऐड करोगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है? x माइनस पाई है, तो आपके पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई x माइनस पाई प्लस x कितना हो जाएगा? 2x माइनस पाई। समझ गए? x प्लस एक्स माइनस पाई कितना हो जाएगा? 2x माइनस पाई, ठीक है। और उसके साथ में क्या रहेगा? उसके साथ में तो रहेगा साइन 2x साइन ऑफ पाई बाई 2 कॉस x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 2x माइनस पाई dx। तो ये आपका अब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हाँ विद्यासागर जी, आप जो बता रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं। तो ये कैंसिल हो गया, बेसिकली हमारी जो x वाली टर्म्स हैं वो सारी कैंसिल हो गई। तो अब हमारे पास क्या बच गया? इंटीग्रल i जो है 2i, ये बच गया 0 टू पाई, ये इंटीग्रल हमारे पास बच गया 0 टू पाई साइन 2x इंटू साइन ऑफ पाई बाई 2 कॉस x, ये बच गया। अब इसके आगे देखते हैं इसको क्या करना है हमें, ठीक है। यहां तक तो मेरे को लग रहा है सबको क्लियर हो गया होगा। अब पहले एक बार ये देखो कि ये 0 टू पाई है ना, तो पाई रखने पे क्या फर्क पड़ रहा है इसमें? पाई रखने पर ये सेम ही रहेगी, मतलब अगर आप इसमें किंग रूल लगाते हो तो साइन ऑफ 2 पाई माइनस 2x कितना होगा? माइनस साइन 2x। कॉस ऑफ पाई माइनस x कितना होगा? माइनस कॉस x, ठीक है। नहीं, 2 बाई पाई नहीं आएगा वैभव। तो जब आप इसमें ये रखेंगे तो क्या आएगा? साइन ऑफ 2 पाई माइनस 2x जो होगा वो माइनस साइन 2x आएगा। साइन ऑफ पाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस x क्या आएगा? वो माइनस और बाहर जाएगा। तो इसीलिए इसको 2a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स हमारे पास एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है। तो i मेरा किसके बराबर हो जाएगा? 2i हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाई 2। इसको मैं लिख लेता हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे मैंने लिख लिया साइन ऑफ पाई बाई 2 कॉस एक्स dx। इतना समझ आ गया होगा आपको? ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो अब जो मेरा इंटीग्रल है वो रिड्यूस हो गया 0 से पाई बाई 2 टू साइन एक्स कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ पाई बाई 2 कॉस एक्स dx, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखो cos x आ रहा है यहाँ पे भी cos x है, यहाँ पे भी cos x है, और ये cos x का डेरिवेटिव है। तो एक काम करते हैं, cos x को t मान लेते हैं, ज्यादा बेटर है इस पाई बाई 2 cos x को t मान लो, क्योंकि क्या होगा वो फिर थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व करना। तो हमने क्या किया, पाई बाई 2 cos x को t मान लेते हैं, कंटिन्यू, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इंटीग्रल बन जाएगा माइनस पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आपका इंटीग्रल अब बन जाएगा cos x की जगह क्या लिख, sin x dx की जगह क्या लिख दोगे? ये आ गया ना, ये sin x और ये dx, ये आपका डेरिवेटिव बन रहा है। इसकी जगह आ जाएगा माइनस 2 बाई पाई डी टी। तो इसकी जगह तो हमने लिख दिया माइनस 2 बाई पाई डी टी, ठीक है। फिर 2 की जगह 2 रहने देते हैं। cos x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 2t बाई पाई। तो cos x की जगह लिख दिया 2t बाई पाई, और ये वाली टर्म क्या बन जाएगी मेरी? sin t, ठीक है। समझ आ गया? तो जो आपका आई बनेगा वो बन जाएगा माइनस 8 बाई पाई स्केयर। अच्छा, लिमिट तो चेंज करी नहीं, टी की लिमिट जाननी पड़ेगी। तो जब आप cos x को 0 पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू पाई बाई 2 आ जाएगी, cos x को पाई बाई 2 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। तो अभी हमारे पास हो गया माइनस 8 बाई पाई स्केयर पाई बाई 2 टू 0
ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा टी साइन टी डी टी। समझ आ गया? ये माइनस बाहर लेके जा चुका हूँ बेटा ऑलरेडी। 2 8 टी साइन टी डी टी। ठीक है, अगर आपको पता है ये लिमिट इंटरचेंज करते हो तो एक नेगेटिव बाहर जाता है, तो इसको लिख सकते हैं 8/π², 0 to π/2 टी साइन टी डी टी। ठीक है, अब एक बार और किंग रूल लगा दो इसमें, ये आ जाएगा I = 8/π²। नहीं, किंग रूल लगाने में फायदा नहीं होगा अब यहाँ पे ना। क्यों फायदा नहीं होगा बताओ? क्योंकि ये 0 to π/2 है ना, वो टी साइन टी को क्या कर देगा, π/2 - t cos t dt कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए बेटर है अब आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो टी साइन टी को हम सॉल्व कर लेते हैं। कर सकते हो टी साइन टी को सॉल्व, बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा तो लगा देते हैं। तो एक काम करते हैं, आइलेट में हमारे पास होता है, आइलेट में एल्जेब्रिक को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो इसमें u मान लेते हैं t को। ठीक है, और dv मान लेते हैं। एक काम करता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, ऐसे लिख दूं मैं, देखो मेरे को वो रिजल्ट याद है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, I = 8/π² इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 t sin t। ये बन गया मेरा x, f' प्लस माइनस cos t dt प्लस 0 to π/2 cos t dt। ये ऐसे कैसे लिख दिया, समझ आ गया? ये मैंने बना लिया t f' प्लस f ऑफ t। cos t का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन टी। माइनस cos t का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन टी। अब बाय पार्ट्स लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, या तो बाय पार्ट्स लगा दो अगर आपको रिजल्ट याद नहीं है। मेरे को बाय पार्ट्स लगाने से अच्छा मेरे को रिजल्ट याद था तो मैंने वो लगा दिया। रिजल्ट है ना x f' प्लस f of x इज x f of x, तो हमारे पास I आ जाएगा अब 8/π² टाइम्स ऑफ x f of x कितना आ जाएगा, t टाइम्स ऑफ माइनस cos t। लिमिट आ जाएगी हमारे पास 0 से π/2 प्लस cos t 0 से π/2 में कितनी वैल्यू देगा, 1 देगा। अब ये वाली वैल्यू π/2 cos π/2 0, 0 इंटू माइनस ऑफ cos 0 है 0, तो ये 0 ही बन जाएगा। अब क्या इंटीग्रल आ जाएगा 8/π², इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी 8/π²। तो इसका आंसर है 8/π²। देख लो भाई, किसी को कुछ नहीं समझ आया तो बताओ, अगर समझ आ गया तो ऑल क्लियर कर दो और इमोजी बना दो भाई, तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो इस टाइप के प्रॉब्लम में ये होता है कि आपके ना वो जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो 5-6 प्रॉपर्टीज एक साथ लग जाती हैं, इसलिए इस टाइप के प्रॉब्लम थोड़े अच्छे रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, वो बता दो मुझे जल्दी से, फिर हम आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर आ रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम फिर प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हमने 7 प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, अब मैं 8th प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी 8। ठीक है, देखो एक बार सब लोग, प्रॉब्लम कितने हो गए ये भी ध्यान रखना है, हमें आगे भी करना है क्योंकि हमारे प्रॉब्लम हो गए 28। ठीक है, चलो 8 प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी a plus n times of t to b plus n times of t f of x dx is equal to a to b f of x dx if f of x is periodic with period t and n belongs to integer। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। अब जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं वो हम मतलब पीरियोडिसिटी के ऊपर पढ़ रहे हैं कि कोई फंक्शन अगर पीरियोडिक है, sin x पीरियोडिक है विद पीरियड 2π, तो उसमें क्या प्रॉपर्टी लगेगी, उससे उसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और एक दो प्रॉपर्टीज और हैं वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस एन टी से b प्लस एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वेयर टी इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड n इज इंटीजर, तो ये a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर होगा। इसको करने के दो तरीके हैं, देखो करते हैं, इसको डिराइव कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, अब मान लो आपके पास एक फंक्शन है, जैसे मान लेते हैं साइन एक्स का ही फंक्शन है, ये साइन एक्स का फंक्शन है। ठीक है, ऐसा, तो साइन एक्स का फंक्शन है तो हमारे पास क्या होगा, जैसे ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2π, ये हो गया 3π एंड 4π एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि आप एक काम करो, π/3 प्लस 2π से लेके π/2 प्लस 2π का इंटीग्रल निकालो साइन एक्स dx का। इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम इसको ग्राफ से समझ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये वैसा हो गया ना,
ए प्लस एन टी, ए आपका क्या हो गया π/3 प्लस एन टाइम्स ऑफ द पीरियड, एन इसमें मैंने 1 ले लिए क्योंकि पीरियड इसका 2π होता है, तो π/3 प्लस 2π से लेके π/2 प्लस 2π sin x dx। तो आपको क्या करना है, ये हो गया आपके पास π/2 प्लस 2π, ठीक है, और यहाँ के यहाँ जाएगा आपके पास π/3 प्लस 2π, क्योंकि 2π है ना, तो π/2 प्लस 2π उसके आगे आएगा, π/3 प्लस 2π भी उससे जस्ट आगे आएगा, π/3 प्लस 2π उससे पीछे आएगा, सॉरी ये गलत बना दिया मैंने, एक मिनट इधर ध्यान दो, ये आ जाएगा आपके यहाँ कहीं, तो π/3 प्लस 2π, क्योंकि π/2 प्लस 2π उससे बड़ी वैल्यू है ना, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहे हो तो लॉजिकली आपका एरिया कौन सा आएगा, ये वाला एरिया आएगा ना, पॉजिटिव एरिया, ये वाली वैल्यू आएगी, और ये वाली वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पे भी तो अचीव हो जाएगी π/3 और π/2 पे, ये वाला एरिया तो आएगा, रिपीट करेगा ना, क्योंकि 2π प्लस π/3 से लेके 2π प्लस π/2 का जो एरिया है वो π/3 से π/2 में भी तो आएगा। तो इसीलिए इस इंटीग्रल को अगर हम ग्राफ से देखते हैं तो हमें समझ आ रहा है कि भाई तू ऐसा कर सकता है कि π/3 से π/2 sin x dx इसको लिख दे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका देखो, समझ आ गया ना, ग्राफिकली समझ आ गया होगा आप लोग को, अभी डाउट आएगा तो बताना। एक मेरे पास था a प्लस एन टी से b प्लस एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, ठीक है। अब ये आपकी x1 वाली वैल्यू है और ये आपकी x2 वाली वैल्यू है। आपको पीरियोडिसिटी पता होगा कि f ऑफ x प्लस टी आपका f ऑफ x के बराबर होता है, ये पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन है, इफ t इज द फंडामेंटल पीरियड। सिमिलरली अगर f ऑफ x प्लस माइनस एन टी भी अगर आप लिखोगे तो वो f ऑफ x के बराबर ही रहता है। साइन x में 2π ऐड कर दो तब भी साइन x रहेगा, साइन x में 4π सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी वो साइन x ही रहेगा, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि x की वैल्यूज हैं तो मैंने x को सब्स्टिट्यूट कर दिया से w माइनस एन टाइम्स ऑफ टी, ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। इस इंटीग्रल में मैंने क्या किया, x को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, w माइनस एन ऑफ टी, नहीं w को सब्स्टिट्यूट करना है, सॉरी, क्योंकि x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू को अब मेरे को क्या बनाना है, a और वो बनाना है, तो मैंने क्या किया, w को सब्स्टिट्यूट कर दिया x माइनस एन टाइम्स ऑफ टी, तो आपका dw किसके बराबर आ जाएगा, dw इज इक्वल टू dx आ जाएगा, क्योंकि nt तो कांस्टेंट वैल्यूज है। तो आपका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, x की जगह पे अब क्या आ जाएगा, w प्लस एन टाइम्स ऑफ टी, dx की जगह क्या आ जाएगा, dw, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 की जगह a प्लस एन टी है, तो अब क्या आ जाएगा, a आ जाएगा और यहाँ पे b आ जाएगा। f ऑफ w प्लस एन टी किसके बराबर होगा, a टू b f ऑफ w dw होगा। तो आप जानते हो इसको वेरिएबल तो चेंज कर ही सकते हैं, तो a टू b f ऑफ x dx लिख सकते हैं। तो आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी कि a प्लस एन टी से लेके b प्लस एन टी एफ ऑफ एक्स dx जो होगा वो किसके बराबर होगा, a टू b एफ ऑफ एक्स dx के बराबर होगा। समझ आ गई प्रॉपर्टी सबको। अब ये क्वेश्चंस में जैसे आप वो यूज कर रहे थे ना, ऑड कभी यूज हो रहा था, कभी इवन यूज हो जाएगी प्रॉपर्टी, कभी किंग रूल यूज हो जाएगा, उसी टाइप से प्रॉपर्टीज भी आगे यूज होंगी प्रॉब्लम्स में। सबको क्लियर है, ये क्लियर है तो इमोजी बना दो जल्दी से। तुम्हारी है आज मीटिंग? सर आपने मेरी बाय मिस्टेक वो मैसेज ब्लॉक कर रखी है। किसके बेटा, मनीष के, मतलब मैं आपके रिप्लाई मैसेज ब्लॉक है, नहीं तो रिप्लाई नहीं कर पा रहा, सर। ठीक है। नहीं नहीं, मैंने मैसेज ब्लॉक नहीं किए, बट फिर भी मैं देख लूंगा एक बार। मैंने बेटा किसी के मैसेज ब्लॉक नहीं किए अभी तक, मैंने किसी को एग्जिट ही नहीं किया है। कल मैंने 3 बच्चों को इंटीमेट कर दिया था कि उनको मैं एग्जिट करूंगा, किसी को भी अभी तक नहीं किया है, कुछ भी ब्लॉक नहीं है, बट स्टिल मैं एक बार देख लूंगा जब क्लास ओवर होगी, ठीक है बेटा। एक बार देख लेंगे जैसे क्लास ओवर होगी। सबको ये क्लियर हो गया है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रॉब्लम, ये प्रॉपर्टी 8 हो गया। प्रॉपर्टी 9 पे आते हैं अब, ध्यान दो अब सब लोग इधर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एम टी से लेकर एन टी, वेयर टी इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस शुड बी इक्वल टू एन माइनस एम टाइम्स ऑफ 0 to t f of x dx।
वेयर n, m बोथ आर इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए एप्लीकेबल है, वो हाफ वगैरह आ जाएगा ना, रैशनल नंबर आ जाएंगे तो एप्लीकेबल नहीं है प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इंटीजर्स को लेकर ही हम ये प्रॉपर्टीज लिखते हैं। तो हमारे पास क्या है, एम टी से एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो एन माइनस एम जीरो टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो देखो कर लेते हैं इसको भी, ग्राफ से भी समझ लेते हैं। मान लो मैंने बोला कि मेरे पास है 7 3 2 पाई ले लेते हैं ऐसे, 2 पाई से लेके 7 पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स है। बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई ये 5 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स होना चाहिए, जो कि एकदम लॉजिकल सी बात है। ठीक है, कैसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा हो गया एक्स एक्सेस और ये हमारा हो गया वाई एक्सेस। तो हमारे पास आ जाएगा 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ये साइन का ग्राफ हो गया। स्पीड गड़बड़ बना दिया, एक्चुअली वो पाई पे 0 होगा ना, ऐसे बनेगा। मॉड साइन एक्स बनाना है ना, अच्छा सॉरी, ऊपर चला जाएगा वो पूरा, ऐसे चला जाएगा। मॉड साइन एक्स बना रहे हैं क्योंकि हम, ठीक है। मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, पाई यूनिट का, पाई यूनिट होता है ना इसका पीरियड। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है, 2 पाई से 7 पाई निकालना है। तो 2 पाई से 7 पाई अगर आप ध्यान से देखोगे, एक एरिया, दो एरिया, तीन एरिया, चार एरिया, पांच एरिया, ये पांच एरिया आ गए, तो इसका आंसर 10 आएगा लेफ्ट हैंड साइड का। और राइट हैंड साइड में देखोगे तो ये हो क्या रहा है, 5 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई तो है, तो जो इसका ये पीरियड वाला, ये वाला एरिया था, यही तो रिपीट कर रहा है। कितनी बार रिपीट किया है, 5 टाइम्स रिपीट किया है। समझ आ गई ये प्रॉपर्टी कैसे हुई। तो एम टी टू एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर हम लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन माइनस एम टाइम्स ऑफ 0 टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से बहुत इजीली समझ आ गया होगा आप लोगों को। क्लियर है सबको, ऑल क्लियर कर दो अगर वहां पे आपको समझ आ गया, नहीं तो मैं फिर कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ। प्रूफ भी हो जाएगा। प्रूफ कैसे करेंगे, एक्स की जगह पे क्या करेंगे, डब्ल्यू मान लेते हैं एक्स माइनस एम टी, बस खत्म। डब्ल्यू मान लेंगे एक्स माइनस एम टी, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस एम टाइम्स ऑफ टी, तो वो तो एन माइनस एम नीचे आना ही आना है फिर। एग्जाम्पल से समझ आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, इजी सा प्रॉब्लम, इजी सी प्रॉपर्टी दी, 10th प्रॉपर्टी, जो अभी अभी मैं बता रहा था, 0 से एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ 0 टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ एक्स हैज पीरियड टी, फंडामेंटल पीरियड टी, ठीक है, एंड एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये भी बड़ा सिंपल है, समझ आ रहा है कैसे। जैसे मान लो आपको ये सॉल्व करना है, 0 से 3 फ्रैक्शन एक्स डी एक्स, तो ये प्रॉपर्टी कह रही है फ्रैक्शन एक्स का पीरियड 1 होता है ना, आप इसको 3 टाइम्स ऑफ 0 टू 1 फ्रैक्शन एक्स डी एक्स लिख दो। ये प्रॉपर्टी ये कह रही है, जो एकदम लॉजिकल सी बात है। क्यों लॉजिकल सी बात है, मान लो भाई ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ऐसा होता है फ्रैक्शन एक्स का ग्राफ। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ऐसे। ठीक है, तो 0 से 3 फ्रैक्शन एक्स डी एक्स जो है, मतलब मेरे को ये वाला पूरा एरिया निकालना है, ये वाला पूरा एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है 0, क्योंकि पीरियोडिक है, तो जो एरिया 0 से 1 में आएगा वही रिपीट करेगा, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो पीरियड है, इसका पीरियड 1 था, तो इसको 3 इंटू 1 लिखा, और ये 3 आगे चला जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 0 टू 1 फ्रैक्शन एक्स डीएक्स बन जाएगा। समझ आ गया होगा सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये होगी प्रॉपर्टी 10। प्रॉपर्टी 11, अच्छा, जो हमारी प्रॉपर्टी 11 है वो बहुत सिंपल है, वो हम पहले भी करते आ रहे हैं। 0 से इन्फिनिटी अगर मान लो एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट ए टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये बस ऐसे ही, ये आपको नहीं भी बताया जाएगा तब भी आप यही करेंगे। जैसे आपको अभी हम प्रॉब्लम कर रहे थे कि मान लो भाई ऐसा आ रहा है ना कि जैसे tan इनवर्स ऑफ x आ जाता है, मान लो हमारा इंटीग्रल सॉल्व करके tan इनवर्स x आ गया, और आपकी लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी एक्चुअली में डिफाइंड नहीं है, तो उस केस में आप क्या करते हो, लिमिट ही लेते हो। तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी की जगह पे आप क्या कर देते हो, tan इनवर्स इन्फिनिटी की जगह पे π/2 लिख देते हो, तो वो क्या वैल्यू आती है, लिमिटिंग वैल्यू आती है। ठीक है, कोई नहीं दीपांशु, अभी और एग्जांपल्स करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। आप अगर अभी नहीं समझ आए, एक बार नोट्स पढ़ोगे ना, आ जाएगा, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। आप कोई भी एग्जांपल बना के खुद से भी देख सकते हो इसको। ठीक है, तो लिमिट में इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी होगा, तो क्या करना है भाई,
आपको लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, कहने का ये मतलब है। मान लो जैसे मैं बोलता हूँ माइनस इनफिनिटी से जीरो है, जीरो जरूरी नहीं है जीरो है, कुछ और भी हो सकता है, जैसे मान लो पाई बाय टू है और यहाँ पे जी एक्स डी एक्स है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट ए टेंडिंग टू माइनस इनफिनिटी ए से पाई बाय टू जी एक्स डी एक्स, ऐसे लिख दो, बस खत्म। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 12, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए टू बी एफ ऑफ एन कॉमा एक्स डी एक्स। अब ये जो फंक्शन है ये दो वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, एक एन के ऊपर और एक एक्स के ऊपर, ठीक है। जो इंटीग्रल है वो तो उसके लिए वेरिएबल है dx, बट वो जो फंक्शन होगा वो n और x के ऊपर डिपेंडेंट है, वेरिएबल x है और लिमिट n पे लगी हुई है, तो ये लिमिट और इंटीग्रल आपस में स्वैप हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं a टू b लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ n कॉमा एक्स डी एक्स। अच्छा, आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, सर आपने स्वैप क्यों किए? अच्छा, इसका क्या रीजन है, जो एक्चुअली अभी हमने एक इसके बाद वाला हम टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि जो इंटीग्रेशन होता है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। वो एरिया आता कैसे है, वो छोटे छोटे रेक्टेंगल्स का सम होता है। तो ये जो इंटीग्रल है ये बेसिकली समेशन ऑफ ऑल दी रेक्टेंगल्स ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन है जो कि उसका एरिया देंगे। जैसे मान लो अगर मेरे पास कुछ ऐसा एरिया निकालना है मुझे, तो हम क्या करेंगे, इसको रेक्टेंगल्स बना लेंगे ऐसे। जब प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी उसके बाद वाला टॉपिक है लिमिट एज अ सम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसा रेक्टेंगल्स का सम, रेक्टेंगल्स के एरिया का सम जो होता है वो इंटीग्रल आपका बनता है। तो ये बेसिकली जो इंटीग्रल है ये क्या है, समेशन है। तो अगर समेशन है तो लिमिट प्लस पे तो स्प्लिट कर सकते हो प्रोवाइडेड वो फाइनाइट वैल्यू बन रही हो। तो हमने वही किया है कि इस लिमिट को इस इंटीग्रल के अंदर लेकर चले गए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा जिसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर लिमिट लगी होगी, तो पहले उस लिमिट को ले लो फिर इंटीग्रल को सॉल्व कर दो, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ आप ये लिख सकते हो एक स्टेटमेंट कि लिमिट कैन ट्रेवल इनसाइड द इंटीग्रल। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट और इंटीग्रल कैन स्वैप विद ईच अदर, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ स्वैप कर सकते हैं। अब जो थोड़े अच्छे प्रॉब्लम्स आएंगे ना उनमें हम एग्जांपल्स के थ्रू इनको समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको क्लियरली समझ भी आएगा, ठीक है। ये होगी प्रॉब्लम 12। प्रॉब्लम 13 हमने एक रूल पढ़ा था जिसको हम न्यूटन लीबनिट्ज रूल बोलते थे। लिबनीज के नाम से ज्यादा फेमस है वैसे, वो लिबनिट्ज रूल के नाम से उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या रूल था कि डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंटीग्रल, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो आपके पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है और यहाँ पे जी ऑफ एक्स है और यहाँ पे एच टी डी टी है। ये मैंने आपको पहले भी लिमिट में भी बताया था। अब इसको ना एक बार डिराइव कर लेते हैं, तो आपको याद होगा वहां पे मैंने शायद डिराइव बताया था, नहीं बताया था मेरे को ध्यान में नहीं है, ठीक है। तो इसको अब डिराइव कर लेते हैं। इसका रिजल्ट क्या आता है, टी की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे, टी की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, एच ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव विच इज जी डैश एक्स, माइनस एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे टी की जगह पे इंटू इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। बात समझ आ गई, एच ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस एच ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अच्छा, इसको डिराइव करते हैं। मान लो एच टी डी टी का जो इंटीग्रल है वो आपके पास आ रहा है से एम ऑफ टी आ रहा है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वन आ रहा है। तो जब आपने इसका लिमिट लगा दिया एफ ऑफ एक्स से जी ऑफ एक्स एच ऑफ टी डी टी, लिमिट जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एम ऑफ टी आ जाएगा, लिमिट लगाओगे तो एम ऑफ जी ऑफ एक्स आ जाएगा माइनस एम ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो जब आपने लिमिट लगाया सॉल्व करके ये आ जाएगा। एक इंफॉर्मेशन यहाँ से ये मिल रही है कि एम डैश टी जो होगा वो एच ऑफ टी के बराबर होगा। जो डेरिवेटिव लोगे, भाई एच टी का इंटीग्रल एम ऑफ टी आ रहा है, तो एम का जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, एच ऑफ टी आएगा। तो ये वाली वैल्यू आपकी किसके बराबर होगी, एम ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस एम ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब आपको इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ टू जी एच टी डी टी आपको लेना है। तो आप क्या करोगे, अब इसका डेरिवेटिव लोगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, चेन रूल से एम डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस एम डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। अब एम डैश ऑफ टी क्या है, एच ऑफ टी, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, एच ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स
माइनस एच ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, देखो एक बार दोबारा से बता देता हूँ। इसका इंटीग्रल हमने मान लिया एम ऑफ टी, ठीक है, उसमें लिमिट लगाई तो एम ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस एम ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया। एच टी का इंटीग्रल अगर एम टी है तो एम का डेरिवेटिव कितना होगा, एच हो जाएगा, तो एम डैश टी इज एच टी। फिर अब डेरिवेटिव लेना था हमें, डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटीग्रल लेना था, तो डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एम डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस एम डैश एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो एम डैश जी किसके बराबर होगा, एच ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस एच ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। यही आपको बताया था, आपको करना है क्या, याद कैसे करना है, डेरिवेटिव ऑफ एन इंटीग्रल लेना है तो क्या करना है, इसमें एच की जगह, टी की जगह पे अपर लिमिट पुट करो इनटू उसका डेरिवेटिव, टी की जगह पे लोअर लिमिट पुट करो इनटू उसका डेरिवेटिव। शैली आप रोज लेट ज्वाइन कर रहे हो, मैं आपकी आईडी ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, एच ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस एच ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, समझ आ गया सबको, ये लिपनिट रूल समझ आ गया, ये क्लियर है तो लिख दो एक बार इसमें ऑल क्लियर। ठीक है, अब हमारा 29th प्रॉब्लम है, 29th प्रॉब्लम दे रहा हूं, अब इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सबको क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है चलो बहुत बढ़िया। 29th प्रॉब्लम, 0 to n gent x dx upon 0 to n fraction x dx where n is any integer। आई पॉजिटिव भी मान सकते हो, आई भी मान सकते हो। आंसर बताओ क्या आएगा जल्दी से, सॉल्व करो इसको और आंसर बताओ। अब इसको सॉल्व करो बेटा रफ कॉपी पे और आंसर बताओ। स्क्रीन सबको दिख रहा है, ठीक है। जिसका भी आंसर आ रहा है बताओ मुझे। n+1 नहीं आएगा, n-1 आएगा। हाँ करण आपका गलत आ गया, कृपेश्वर का सही है, आयुष का सही है। ठीक है, देखो कर लेते हैं एक बार। 0 to n जेंट एक्स dx है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ऊपर न्यूमरेटर वाले को पहले सॉल्व करते हैं। इसको लिख सकते हैं 0 to 1 जेंट एक्स dx प्लस 1 से 2 जेंट एक्स dx प्लस 2 से 3 जेंट एक्स dx। ऐसे करते करते लास्ट में आपके पास आ जाएगा n-1 to n जेंट एक्स dx। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, 0 to 1 में ये 0 हो जाएगा, 1 से 2 में ये 1 आ जाएगा, 1 dx का इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 1x और 2-1 फिर वो 1 आ जाएगा, 2 से 3 में ये 2 बन जाएगा, 2 into 1 आएगा, फिर 3 into 1 आएगा, ऐसे लास्ट में ये
n माइनस वन से n में जिंट n माइनस वन बन जाएगा, dx का इंटीग्रल x आके फिर वो n माइनस वन वन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 + 2 + 3 सो ऑन टू n माइनस वन। तो ये टर्म बन जाएगी n माइनस वन इंटू n/2। डिनोमिनेटर देखते हैं, डिनोमिनेटर पीरियोडिक है, जीरो से n, फ्रैक्शन x का पीरियड कितना होता है 1 होता है, तो इसको लिख सकते हैं n टाइम्स ऑफ 0 to 1 फ्रैक्शन x dx। 0 से 1 में फ्रैक्शन x कितना होता है, x होता है ना, ऐसे भी बोल सकते हो x माइनस जिंट x dx भी बोल सकते हो इसको, जो फ्रैक्शन x की डेफिनेशन होती है, तो x होता है बेसिकली। तो आ जाएगा n इंटू x dx का इंटीग्रल कितना आ जाएगा x²/2 0 से 1, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी n/2। ठीक है, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, जो आपका एक्चुअल आया आ जाएगा वो आ जाएगा n-1। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है तो ऑल क्लियर लिख दो। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 29th। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इंटीग्रल है 0 to 4 पाए मॉड cos x dx। 0 to 4 पाए मॉड cos x dx। तो बताओ क्या आंसर आएगा इसका। देखो, मॉड cos x का ग्राफ आप लोग को पता होगा, इस टाइप का ग्राफ होता है, पीरियोडिक होता है ना विद पीरियड पाए। इधर ध्यान दो सब लोग, इस टाइप का ग्राफ होता है ना मॉड cos x का, x और y इस टाइप का ग्राफ होता है। ये मॉड cos x का ग्राफ है, 0 π/2 पाई। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है 0 से पाई वाला, यही रिपीट करता रहता है। तो मॉड cos x हैज पीरियड पाई, तो इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ 0 to पाई मॉड cos x dx। वो आपको पता है ये जो साइन और कॉस वाली ये वाली लूप रहती है, इसका एरिया 1 रहता है, तो ये भी 1 है, तो 1 और 1 ऐड होकर 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 × 2 80 यूनिट्स। 80 लिख देते हैं बस डायरेक्ट। ठीक है, समझ आ गया, इसका आंसर 8 आएगा। ये भी बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, 31 ये करो आप खुद से। I इज इक्वल टू 0 to 16 π/3 मॉड sin x dx। इसका आंसर निकालो एक बार। किसी को कुछ नहीं समझ आया हो इन दोनों अभी दोनों तीनों प्रॉब्लम में तो मुझे बताओ। ठीक है, नेक्स्ट वाला करो और उसका आंसर बताओ बेटा।
ठीक है, 11.5 11.5 इज द करेक्ट आंसर। जय आपका सही नहीं है, 21/2 इज करेक्ट। 10.5 नहीं आएगा, 11 10.5 आएगा, हाँ सॉरी 10.5 आएगा। 11 माइनस √3/2 नहीं आएगा, 10.5 आएगा। 11.5 गलत है, अदर्स 10.5 आएगा। हाँ ठीक है, देखो इसको आप ऐसा कर सकते हैं, मॉड साइन एक्स जो होता है वो पीरियोडिक होता है विद पीरियड पाई, तो आपको पता है इस टाइप का जाएगा। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ जाएगा, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। अब 16 पाई/3 जो है वो 5 पाई के आगे आएगा ना, 5 पाई प्लस पाई/3 होता है ना 16 पाई/3। तो इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, 0 to 5 पाई मॉड साइन एक्स dx प्लस 5 पाई टू 5 पाई प्लस पाई/3 मॉड साइन एक्स dx, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये तो पीरियोडिक है विद पीरियड पाई, तो इसको क्या लिख सकते हो, 5 टाइम्स ऑफ 0 to पाई मॉड साइन एक्स dx। अब ये भी पीरियोडिक है विद पीरियड पाई, तो ये वाली प्रॉपर्टी हो गई एन टी प्लस ए से लेकर एन टी प्लस बी, इसको क्या लिख सकते हैं, 0 to पाई/3 मॉड साइन एक्स dx। तो ये तो बन गया 10 सीधा सीधा। ठीक है, मॉड साइन एक्स 0 से पाई/3 में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो 0 से पाई/3 मॉड साइन एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन एक्स dx हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रल कितना आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स 0 से पाई/3, तो जगह 10 प्लस माइनस कॉस 60 इज हाफ माइनस कॉस 0 इज 1, तो यह आ जाएगा 10 प्लस हाफ विच इज 10.5 या 21/2। 21/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 0 to 1000 ई रेज़ टू द पावर फ्रैक्शन एक्स dx। बड़ी सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम दे रहा हूं अभी आपको पीरियोडिसिटी के ऊपर। करो नेक्स्ट, ट्राई करो, थोड़ा स्पीड में करो सब लोग। थाउजेंड नहीं आएगा तन्मय इसका आंसर। थाउजेंड ई भी नहीं आएगा। थाउजेंड टी -1 आएगा, हाँ सही कह रहे हो आदर्श। देखो फ्रैक्शन एक्स क्या है, पीरियोडिक है विद पीरियड 1। तो अब इसको किसी भी, अब आपको एक प्रॉपर्टी बता रखी है कि अगर इनर मोस्ट फंक्शन पीरियोडिक है, उसके बाहर कुछ भी फंक्शन लगाते रहो, वो ओवरऑल फंक्शन जो आता है वो पीरियोडिक ही आता है। ठीक है, तो ई की पावर फ्रैक्शन एक्स भी क्या आएगा, पीरियोडिक आएगा विद पीरियड 1। तो जब भी एक इनर मोस्ट फंक्शन पीरियोडिक है, उसके बाहर कितने फंक्शन लगाते रहो, तो आपका जो ओवरऑल फंक्शन आएगा वो पीरियोडिक आएगा। या तो इसका पीरियड उसी के बराबर होगा, जैसे इस केस में 1 होगा, या 1 से कम हो सकता है। जैसे अगर हम साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, मॉड साइन एक्स लेंगे तो क्या होगा, ये भी पीरियोडिक आएगा। अब पीरियड क्या होगा, या तो 2 पाई होगा या 2 पाई से कम होगा, इस केस में कम हो जाता है। तो कुछ केसेस में वो कम हो जाता है, वो हमें चेक करना पड़ता है, कुछ केसेस में वो सेम ही रहता है, इस केस में वो सेम ही रहेगा क्योंकि फ्रैक्शन एक्स है ना पावर में। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, क्योंकि ये पीरियोडिक है विद पीरियड 1, तो इसको 1000 into 1 लिख सकते हैं, तो 1000 नीचे चला जाएगा, 0 to 1 ई की पावर फ्रैक्शन एक्स dx हो जाएगा। अब जो फ्रैक्शन एक्स है 0 से 1 में, फ्रैक्शन एक्स किसके बराबर होता है, x माइनस जेंट एक्स होता है,
तो जिंट x की वैल्यू 0 होती है तो फ्रैक्शन x आपका x के बराबर होता है। तो आपका ये बन जाएगा 1000 टाइम्स ऑफ 0 to 1 e की पावर x dx। अब e की पावर x का इंटीग्रल कितना होगा, e की पावर x ही होगा। ठीक है, लिमिट लगा दो 0 से 1, तो आ जाएगा 1000 टाइम्स ऑफ e माइनस ई रेस टू द पावर 0 विच इज 1। तो ये इसका आंसर हो गया 1000 टाइम्स ऑफ e माइनस 1। देखो भाई समझ आ गया सबको कि नहीं समझ आया? जिसको कोई भी डाउट है अभी बताओ मुझे, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जा रहे हैं। जिसको क्लियर हो गया वो इमोजी बना दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x dx। करो भाई खुद से करो, आंसर निकाल के बताओ मुझे क्या आ रहा है इसका आंसर। अच्छा प्रॉब्लम है ये भी। आया किसी का आंसर?
-2 गलत है, 0 भी गलत है। अबे हर किसी का आंसर 0 थोड़ी आएगा। ये मैंने चैट बॉक्स में एक अनाउंसमेंट डाली है, ये आप एक बार पढ़ लें सब लोग। टुमारो इंटीग्रेशन क्लास सेम टाइम पे होगी, ठीक है। सैटरडे को अभी वो टाइम टेबल में शेड्यूल नहीं है। मैथ्स की तो क्लास होगी 8 to 9:30 AM सुबह। आज का डाउट सेशन है 3 to 4 इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पे, ठीक है। साहिल का आंसर आया 2√2 - 1। हाँ, 2√2 - 1 टू। ठीक है ठीक है, सही है साहिल, आपका आंसर सही है। टेस्ट ऑन संडे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन 9 to 10:15 AM, ये मैंने ग्रुप में भी डाला हुआ था। इफ यू स्किप टेस्ट यू विल लूज योर माइक्रोसॉफ्ट टीम आईडी, ठीक है। तो फोर्थ, एक्चुअली तीन ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, फोर्थ तो थर्ड वाले के साथ ही है, इसलिए उसको मैंने काउंट नहीं किया है। हाँ, 2√2 - 1 इज द 2√2 - 2 आएगा बेटा, 2√2 - 1 नहीं आएगा। चलो देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। इस इंटीग्रल को अब हम लिख सकते हैं 0 to π/2 √of sin²x प्लस cos²x -2 sin x cos x। ठीक है। और ये क्या बन जाएगा अब, क्योंकि ये बन जाएगा sin x cos x का होल स्क्वायर, तो 0 से π/2 में आप इसको क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ sin x cos x। अगर आपने मॉड नहीं लगाया तो आपका आंसर नहीं आएगा, वो वहीं पे गलत हो जाएगा, क्योंकि √of x के मॉड x है, वैल्यूज वाला चैप्टर है ये। ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा कि 0 से अगर हम π/2 की बात करें तो cos का ग्राफ ऐसा रहता है और sin का ग्राफ ऐसे रहता है, और ये हमारा π/4 हो गया। ठीक है। तो होता क्या है कि 0 से π/4 में, 0 से π/4 में हमारा कॉस बड़ा रहता है, तो ये cos x sin x में ओपन अप होगा। ठीक है। और π/4 से π/2 में ये sin x cos x में ओपन अप होगा। अब आपको सॉल्व करना है, वैल्यूज डालनी है, तो सॉल्व कर लेते हैं। cos x का इंटीग्रल कितना आएगा, sin x का इंटीग्रल कितना आएगा, -cos x। तो ये लिमिट हो जाएगी 0 से π/4 प्लस sin x का इंटीग्रल कितना आएगा, -cos x। ठीक है। और -cos x का इंटीग्रल कितना आएगा, -sin x। ये हो जाएगा π/4 से π/2। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी sin π/4 विच इज 1/√2, cos π/4 1/√2, माइनस sin 0 0, cos 0 इज 1, माइनस ऑफ cos x प्लस sin x लिख लेते हैं इसको। इसके लिमिट डाल देते हैं, कहाँ से कहाँ तक, π/4 से लेके π/2 तक। तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास √2 - 1, माइनस ऑफ, अब लिमिट डालो, cos 90 इज 0, sin 90 इज 1, माइनस 1/√2, 1/√2 कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा, ये भी बन गया √2 - 1, ये भी बन गया √2 - 1, तो 2 टाइम्स ऑफ √2 - 1 इसका आंसर आ जाएगा। देखो भाई समझ आ गया सबको। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं जाते जाते। तो ये हो गया हमारे पास 33, प्रॉब्लम 34। 0 to 2n π ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x प्लस cos x का जिंट dx। ये जिंट है, ठीक है, एंड n इज इंटीजर। ये सॉल्व करना है, करो देखो, ट्राई करो, हो रहा है आपसे कि नहीं हो रहा है। आया किसी का आंसर?
किसी का भी नहीं आया? -n π/2 नहीं, कुछ गड़बड़ है इसमें। देखो साइन एक्स, चलो मैं बताता हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है बेटा, ये पीरियोडिक होगा विद पीरियड 2π। ठीक है, तो ये अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, उसके बाहर कुछ भी लगाते रहो तो पीरियोडिक तो रहेगा ही। तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, n टाइम्स ऑफ 0 to 2π जिंट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये तो आपका पहला स्टेप हो गया। अब ये जो है ये आपको ग्राफ से ही करना पड़ेगा। हाँ साक्षी, n पाइज -n पाइज करेक्ट आंसर। तो 0 से 2π जिंट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है, अब आपको ये ग्राफ से करना पड़ेगा। अब ये ग्राफ से कैसे करेंगे? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्राफ बना लेते हैं 0 से 2π में। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, π/4, π/2, 3π/4, पाई। ठीक है, पाई प्लस π/4 इज 5π/4, फिर 3π/2, फिर 7π/4, फिर 2π। ठीक है, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्राफ बनाना है। 0 पर y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 + 1 1 आ जाएगी। π/4 पे ये √2 पे चला जाएगा। ठीक है, π/2 पे साइन π/2 इज 1, cos π/2 इज 0, फिर ये 1 पे आ जाएगा। 3π/4 पे साइन 3π/4 इज पॉजिटिव, cos 3π/4 इज -1/√2, ये 0 हो जाएगा। पाई पे साइन पाई इज 0, cos पाई इज -1, तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ पे -1 बना देते हैं और ये -√2 हो जाएगा यहाँ पे। तो 5/4 पे -√2 हो जाएगा। 3π/2 पे ये साइन 3π/2 होता है -1, cos 3π/2 0, तो ये -1 हो जाएगा। फिर 7π/4 पे ये दोनों 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा। 2π पे साइन 2π इज 0, cos 2π इज 1। तो आपका जो ग्राफ बन रहा है कुछ इस शेप का बन रहा है। ये किसका ग्राफ बना दिया मैंने? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कहाँ से कहाँ तक बनाना था मुझे? 0 से 2π में बनाना था। अब आपको इसका जिंट लेना है, जिंट लेना आता ही होगा आपको। ठीक है, तो जिंट लेते हैं। जिंट कैसे लेंगे? 1 पे जिंट 1 रहेगा, इस पूरे इंटरवल में जिंट आपका 1 रहेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइंस बना सकते हो आप। ठीक है, यहाँ तक 1 रहेगा। इसके बाद ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। इसके बाद ये -1 रहेगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये -1 रहने वाला है। ठीक है, फिर इसके बाद ये -2 हो जाएगा। पाई से लेके 3π/2 तक ये -2 हो जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू -1 से -√2 के बीच में ना, तो इसका जिंट -2 हो जाएगा। फिर ये -1 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, फिर ये यहाँ से यहाँ तक 0 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एरिया लेना है विद एक्स एक्सेस। तो आपके पास एक तो ये वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया तो 0 हो गया। ये एरिया आएगा बट ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, फिर ये वाला एरिया आएगा, ये भी हमारे पास नेगेटिव आएगा। फिर हमारे पास ये वाला एरिया आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा और ये 0 हो जाएगा। अब इन सब एरियाज को हम ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? n टाइम्स ऑफ, देखो 0 से π/2, ये लेंथ π/2 हो गई, ये 1 हो गया, तो ये प्लस π/2 आ जाएगा। ठीक है, π/2 से 3π/4 इज 0, पाई से 3π/4, π/4 इंटू -1, तो प्लस π/4 इंटू -1 आ गया। ठीक है, पाई से 3π/2 इज π/2, तो ये हो गया π/2। 3π/2 माइनस पाई इज π/2, बट ये नेगेटिव 2 है तो ये -2 और हो जाएगा। फिर 3π/2 से 7π/4 इज π/4 इंटू -1, तो ये -π/4 और हो जाएगा प्लस 0। तो -π/4 इज -π/2, इससे कट गया, तो ये कितना आंसर आ जाएगा? -n π। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। देखो भाई, समझ आ गया सबको कि नहीं समझ आया? जिसको भी समझ आ गया है वो ऑल क्लियर कर दो ये वाले प्रॉब्लम को। तो ये प्रॉब्लम में एक तो प्रॉपर्टी थी ये पीरियोडिसिटी वाली, और उसके बाद फिर आपको जेंट लेना आना चाहिए ग्राफ का, तभी आप ये प्रॉब्लम कर पाएंगे। ठीक है, सबको समझ आ गया मेरे ख्याल से। ठीक है, जिसको भी जो भी लेट ज्वाइन किया है या जिसने लेक्चर अटेंड नहीं किया, प्लीज इसको दोबारा से देखें, नोट्स पढ़ें। मैं 1-1:30 बजे तक इसको अपलोड कर दूंगा, मतलब इसी के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर। ठीक है, एक डाउट सेशन है, उसमें जिसको जिसने मॉड्यूल कर लिया है वही आए, जिसने मॉड्यूल नहीं किया है प्लीज वो मॉड्यूल को पहले अटेम्प्ट करे, फिर वो डाउट सेशन को भी, रिकॉर्डेड वाले को भी वॉच कर सकता है।
जो मेरे पास प्रॉब्लम, जो भी आपके डाउट्स हैं वो मेरे पास कुछ बच्चों के आ गए हैं, कुछ ही बच्चों ने भेजे हैं, कुछ 10-11 स्टूडेंट्स हैं, बाकी ने भेजे नहीं है, तो कुछ कर नहीं सकते उनका। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें दोबारा क्लास में नहीं की जाएंगी, तो अगर आप ये होप कर रहे हैं कि भाई ये दोबारा हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। और ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, अगर आपके एक बार गोल हो जाएंगे तो गोल ही होते रहेंगे। अभी भी आज 12th के बच्चे, अभी आज भी मेरे से अभी कुछ बच्चे कह रहे थे सर डीआई के लेक्चर्स हमें दे दो जो रिकॉर्डेड हैं, तो मैंने उनको बोला ये रिकॉर्ड हो जाएगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, प्लीज मॉड्यूल को अच्छे से करें। एक मॉड्यूल में एक्सरसाइज 3 का मिसप्रिंट है, वो शायद पीछे से ही हमारे पास उसकी कॉपी नहीं है, तो उसके आंसर्स नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, जितने आपसे प्रॉब्लम हो जाएंगे ठीक है, जिसमें आप अटक रहे होगे वो डाउट सेशन में आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, तो सबको अनाउंसमेंट्स क्लियर है? 3 मेजर अनाउंसमेंट्स थी जो मैंने की थी, वो कौन कौन सी थी? सब लोग को मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ। कल सुबह क्लास होगी सैटरडे, अभी वो टाइम टेबल में नहीं है, वो मैं अरेंज कर दूंगा। आज डाउट सेशन है 3 to 4, जिसने डाउट डाउट किए हुए हैं ऑप्शनल है, वो जिसको अटेंड करना है वही अटेंड करे, डाउट्स जिसको पूछने हैं या कुछ और पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। वो 3 to 4 से एक्सटेंड भी हो सकता है, 4:30 तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन जो आपके डाउट्स हैं। ठीक है, संडे को टेस्ट है, जो नहीं देगा उसकी आईडी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, चलो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जय हनुमान जी करके एग्जिट कर लो, कल हम आगे बढ़ेंगे, आगे डीआई को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।